अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे एक नया साल शुरू होने लगता है, आई एम श्योर देयर आर मेनी पीपल लाइक मी जो अपनी रेजोल्यूशंस के बारे में सोचने लगते हैं और बहुत सारे प्लान्स बनाने लगते हैं, बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं कि मैं इस साल ये काम करूंगी, ये चीजें अचीव करूंगी, ये साल जो है बहुत प्रोडक्टिव गुजरेगा और बहुत सारी बैड हैबिट्स जो है मैं छोड़ दूंगी और ये चीजें नहीं करूंगी। बट रियलिटी में क्या ऐसे ही होता है? हमारी रेजोल्यूशंस जो है, जो हमने बनाई होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी रेजोल्यूशंस, गोल्स, क्या हम उनको अचीव कर पाते हैं? देयर आर मेनी पीपल हु क्विट इन द बिगनिंग ओनली। और बहुत से ऐसे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं बट समवेयर इन द मिडल दे ऑल्सो लूज होप एंड गिव अप। और हम क्या सोचते हैं, भाई हमने तो बहुत मुश्किल रेजोल्यूशन सेट कर ली थी, ये तो अचीवेबल नहीं है, और हम कहते हैं कि चलो इसको फिर हमने अगले साल पे डाल दिया, नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आई एम श्योर होता होगा, क्योंकि हम सब अक्सर जो है इस स्ट्रगल में होते हैं कि वी आर अनएबल टू अचीव आवर रेजोल्यूशन। हम अगर अपनी लास्ट ईयर की जो रेजोल्यूशंस हैं उनके बारे में सोचें, 2021 जो हमने रेजोल्यूशन सेट की थी, डिड वी एक्चुअली अचीव देम? इफ वी डिडंट, व्हाट वर आवर स्ट्रगल्स? क्या इश्यूज थे? व्हाई डिड वी फेल? अगर हम ये सवाल अपने आप से पूछें तो जनरली हमें रीजन ही नहीं पता होता फॉर आवर फेलियर कि क्यों वो रेजोल्यूशंस जो है हम उनमें सक्सेसफुल नहीं हुए। एंड नंबर वन रीजन फॉर दैट इज कि ये सारे जो प्लान्स होते हैं, गोल्स होते हैं, रेजोल्यूशन होती हैं, जिनके बारे में हमने बहुत एक्साइटमेंट से हमने सोचा होता है, ये सब मेरे अपने जहन में थे। मैंने इनको कहीं नोट डाउन नहीं किया, पेपर में लिखा ही नहीं। तो जब पूरा एक साल गुजर जाता है तो वी आर क्लूलेस, हमें पता ही नहीं था, याद ही नहीं होता कि हमने किन चीजों के बारे में सोचा था और क्या मुझे अचीव करना था। हम तो भूल जाते हैं। दिस इज अ मेजर रीजन व्हाई आवर रेजोल्यूशंस फेल। सो लेट्स ट्राई टू चेंज दिस अप्रोच दिस ईयर। हम सबसे पहले we need to, what we need to do is that we need to get in action. Yes, grab a paper and a pen. डायरी में लिखे, पेपर में लिखे, but write your resolutions so that जब पूरा एक साल गुजर जाए हम उसके बाद कंपेयर कर सकें, हम देख सकें कि क्या चीजें हम अचीव कर सके, किन चीजों में हम पीछे रह गए, रीजन क्या थे। वी हैव एटलीस्ट समथिंग ऑन पेपर। अदरवाइज पूरा साल गुजर जाएगा और हमें बिल्कुल इसी तरह जैसे हम आज खड़े हैं, वी डोंट हैव एनी आइडिया, हमें ऐसे ही हमारे साथ होगा। बिकॉज ऑब्वियसली हमारी वीकनेस है, हम भूल जाते हैं चीजें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू राइट योर रेजोल्यूशन। आपके पास ये चीजें लिखी हुई होनी चाहिए। और आज की जो हमारी शॉर्ट डिस्कशन है इंशाल्लाह, इसमें हम कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे। देयर आर अबाउट 7 टिप्स on how to be successful in achieving our resolutions that we are going to set. The first thing is that it is very, very important that before writing a resolution, just take a pause. Yes, and think. You need to think a lot before setting up a resolution for yourself. ठीक है, you need to visualize yourself in year 2024. Yes, पूरे एक और साल बाद आप इमेजिन करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं फातिमा एक साल बाद अपने आप को कैसा देखना चाहती हूँ। मैं अगर एक स्टूडेंट हूँ तो मैं अपनी लाइफ में मेरे एजुकेशन गोल्स क्या होंगे, मैं कैसे देखना चाहती हूँ कि हाउ विल आई बी इन दैट एजुकेशनल फेज। पर्सनल लाइफ, मेरी दीन पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, हाउ डू आई सी माई सेल्फ। यू हैव टू इमेजिन योर सेल्फ। जब मैं फोकस करूंगी कि मैं ये एक साल बाद अपने अंदर चेंजेस देखना चाहती हूँ, then accordingly I will set the resolution. So you really need to think a lot before setting the right resolution, because जो हमारी resolution होती है, this is about me. My resolution is about me. मेरे फ्रेंड्स के बारे में नहीं होगी कि हम इन्फ्लुएंस हो गए, ओ वाओ मेरी फ्रेंड है उसने तो ये डिसाइड किया है, तो उसकी रेजोल्यूशन तो मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई, सो मैं भी कॉपी कर लेती हूँ। नो वे, अदरवाइज वी आर जस्ट गोइंग टू फेल, बिकॉज हम किसी और की गोल्स को जो है कॉपी नहीं कर सकते।
आपकी रेजोल्यूशन पर्सनल होनी चाहिए. It has to be important to you. So you need to think a lot before setting the right resolution. Next, whenever you make up a resolution, it has to be, based on performance based goals. ये एक हमारी मिस्टेक होती है कि हम जो है आउटकम बेस्ड गोल्स पे जो है रेजोल्यूशन सेट कर देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक आउटकम गोल है, आई वॉन्ट टू बी अ गुड मुस्लिम. ठीक है, दिस इज अ वेरी नाइस रेजोल्यूशन. आपको वैसे तो बहुत अच्छा ही गोल लग रहा है, बट दिस इज एन आउटकम रेजोल्यूशन. बिकॉज रेजोल्यूशन एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको हम मेजर कर सकें, इवेल्युएट कर सकें, जिसमें मेरे एफर्ट्स लगे हों. दैट इज इम्पॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये गुड मुस्लिम मेरे ये एक गोल है, राइट, तो इस सेट कर सकते हैं कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सलाह. ठीक है, दिस इज योर रेजोल्यूशन नाउ. अब अकॉर्डिंगली आप इससे रिलेटेड जो है अपने शॉर्ट गोल सेट करेंगी, और ये आपके लिए मेजरेबल भी हैं, बिकॉज आप फोकस करेंगी ना कि मैं क्या वो चीज करूं जिससे मैं ये अचीव कर सकूं, जिससे मेरी नमाज बेहतर होगी. देन देर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू. फॉर एग्जाम्पल, इसी से रिलेटेड आप सर्च करेंगी कि किस तरह मैं अपनी नमाज में खुशू ऐड करूं. आप नमाज के लिए सबसे पहले यू शुड नो द मीनिंग ऑफ योर सलाह. You should know what you're reciting in namaz, right? Only then you will, obviously आपकी focus अच्छी होगी. तो आप कोशिश करेंगी कि पहला स्टेप है आपकी नमाज की, आपको पूरी नमाज में जो है आपको उसकी मीनिंग्स समझ में आए. Then there are a lot of other things like आप जो है नमाज को वक्त पे पढ़ें, उससे कंसंट्रेशन आती है. आप नमाज में कोशिश करें, आपका एक गोल हो सकता है कि यू विल ट्राई टू लर्न सम न्यू सूराज, बिकॉज वेन एवर वी आर रिसाइटिंग अ न्यू सूरा इन सलाह, आपकी कंसंट्रेशन जो है काफी हद तक रहती है, बिकॉज के माइंड में न्यू सूरा चल रही होती है. सो इससे आपकी नमाज और बेहतर हो सकती है. एंड देयर आर मेनी अदर वेज. हम तो एग्जाम्पल ले रहे हैं ना कि ये आपकी रेजोल्यूशन है. So then obviously this is a performance based goal. Why? Because you will focus on your efforts, right? कि मैं ये एफर्ट करूंगी, और फिर उससे रिलेटेड आप जो है अपनी रेजोल्यूशन तक पहुंचेंगी. और हमारे हाथ में हमेशा एफर्ट होता है, और क्योंकि आउटकम जो है वो तो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला के हाथों में है ना, और अल्लाह ताला हमारे एफर्ट देख रहा है, एफर्ट काउंट कर रहा है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी रेजोल्यूशन में ये सोचें कि मैं जो हूँ परफॉर्मेंस बेस्ड रेजोल्यूशन मैं सेट कर रही हूँ. और एक और अगर हम एग्जांपल देखें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम लें कि आप अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहती हैं, तो आप आउटकम में ये नहीं कहेंगे कि आई जस्ट वांट टू इंप्रूव माय हेल्थ, बिकॉज ये फिर बहुत वेग एक रेजोल्यूशन होगी. आप अगेन अपने एफर्ट्स पे फोकस करेंगी कि आपको डेली कितनी एक्सरसाइज करनी है, आप जिम ज्वाइन करेंगी या आप घर में अलग इसमें मेहनत करेंगी, कोई ग्रुप ज्वाइन करेंगी. फिर अबाउट योर फूड, आप उसमें हेल्दी फूड्स इंक्लूड करेंगी, जंक फूड्स को कट डाउन करेंगी. तो ऑल द स्टेप्स आर गोइंग टू बी देयर. देन ऑब्वियसली इट विल बी इजियर फॉर यू टू ट्रैक डाउन योर गोल्स ना. So this is important. Thirdly, you should always have a plan B. Yes, plan B is very important. Why? Because sometimes we are unable to achieve our goals. आपने resolution set कर ली, उसके साथ आपके short goals हैं. But ऐसा हो सकता है कि there is going to be a week जब आपका बहुत busy routine है या unexpected incidents हो जाते हैं and you are unable to achieve your set goals. तो आप disappoint ना हो, आप disheartened ना हो कि ओह 2 वीक्स गुजर गए और मैं तो अपने गोल्स के इतने पीछे रह गई, अब क्या, और आप बिल्कुल डर गई और आपने कहा फेलियर, क्रॉस, आई एम गोइंग टू क्विट. नो, यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव अ प्लान बी. ठीक है, एंड प्लान बी फॉर एग्जाम्पल अगर हम वही वाला पॉइंट लें कि यू आर एडिंग खुशू इन योर सलाह, और आपने गोल सेट किया है कि 3 वीक्स में यू वुड बी लर्निंग 1 न्यू सूरा, तो यू शुड हैव अ प्लान बी कि जब व्हेन यू हैव अ वेरी बिजी स्केड्यूल और आपकी जो बिजी डेज हैं, तो आपके पास एक प्लान बी क्या है कि इन दोज 3 वीक्स एटलीस्ट आई विल लर्न 5 वर्सेस, नॉट अ सूरा, so that it is easier for you and you're still on your track. आप रेजोल्यूशन को स्लोली तो आप जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि आपने completely abandon कर दिया. तो आप ईयर एंड में you will इंशाल्लाह reach your resolution. आप गिव अप ना करें. सिमिलरली अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करें और आपने एक्सरसाइज का गोल बनाया है कि डेली यू गोइंग टू एक्सरसाइज 30 minutes, but then again there can be some days when you don't have the energy, आपके लेजी हो रहे हैं, so then what you will do, plan B,
that you will at least you will work out 10 minutes daily. तो जहाँ 30 minutes थे तो 10 minutes आपके लिए easy होंगे, right? So that's your plan B. That's why it's very important to have another plan. Next, you should never use the words like always or never in your resolution. कि आपने प्लान सेट किया कि आई विल ऑलवेज प्रे विथ खुशू विथ फुल कंसंट्रेशन. यस, इट्स अ वेरी गुड रेजोल्यूशन, बट आप इसके अकॉर्डिंगली ग्रेजुअली इसको जो है अपनी लाइफ में ये हैबिट अडॉप्ट करेंगे. बिकॉज आपने रेजोल्यूशन लिखी और आपने गोल भी सेट कर लिया, बट ये मैजिक की तरह नहीं होगा कि नेक्स्ट डे से आपकी जो नमाज में है वो खुशू आना शुरू हो जाएगी. आप जो है अपने आप को अकॉर्डिंगली गोल सेट कर सकते हैं कि विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एटलीस्ट मेरी एक सलाह ऐसी हो जो फुल कंसंट्रेशन और खुशू से मैं पढूं. देन 2 months डाउन द लेन आपके पास 2 या 3 सलाह आप उसमें ऐड ऑन करें. और फाइनली 6-8 months बाद आपकी नमाज ऐसी होनी चाहिए कि ऑल द नमाजेस हैव दैट लेवल ऑफ खुशू कंसंट्रेशन कि आप इंजॉय करने लगे अपनी सलाह को. और अगर किसी नमाज में रह जाती हो, कंसंट्रेशन नहीं होती, तो यू एक्चुअली फील सैड. आपकी ऐसी कंडीशन होनी चाहिए. सो दिस इज गोइंग टू टेक टाइम एंड एफर्ट, राइट? तो जितना आपका एफर्ट होगा ऑब्वियसली उतनी इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि यू विल रीच योर गोल. और फिर भी आप कभी डिसहार्टन ना हो अगर आपकी इवन 6-8 months बाद कोई ऐसी सलाह होती है जिसमें खुशू नहीं होती, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस और हो जाता है कि हमारा गोल तो होता है इतना हाई, बट समहाउ कुछ ना कुछ हो जाता है और नहीं वो अचीव हो रहा. स्टिल डोंट गिव अप, but try your best. और inshallah with time you will see how things are going to change. You will start enjoying your salah. इसी तरह health point of view से अगर हम देखें, you should not write in your resolution that I will never eat junk food, because the moment you eat junk food you will say I failed in my resolution. So हमें अपने goals according to our lifestyle situation set करने चाहिए. easy goals set करें जो हम achieve कर सकें. Next, reminders are very very important. You need to have a reminder. आपने resolution set कर ली, उसको break कर लिया small goals में, then you need to set reminders in your notebook, आपके cell phone में, ताकि जब भी हम track lose करने लग जाएं, lazy हो जाएं, भूलने लग जाएं, हमें फौरन से एक रिमाइंडर मिल जाए कि come on, be alert कि ये मुझे काम करना है इस वीक या इस दिन. तो that is why reminders are very important. Yes, this is also a very important point that आप जो हमारी जो रेजोल्यूशन है, डू नॉट सेट टू मेनी रेजोल्यूशंस, बिकॉज समटाइम्स हमें लिखने का शौक होता है, सोचने का शौक होता है, हम बहुत सारी चीजें कहते हैं मैं ये भी अचीव करूंगी, ये भी करूंगी, ये भी करूंगी, और पूरी डायरी हमने जो है ना फिल कर दी कि जब मैं देख रही हूँ कि मेरी रेजोल्यूशन है क्या, मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है. और इतनी सारी चीजों को देख के बस हमारा क्या दिल चाहता है, चलो भाई डायरी बंद कर दो, देखने में बहुत अच्छी है लेकिन अचीव नहीं कर सकती. So ideally you should have around 2 to 3 major resolutions and then set goals accordingly ताकि आपके लिए easy हो achieve करना. And lastly, very very important, review your goals. Yes, without reviewing our goals हम किस तरह जो है final resolution तक पहुंचेंगे. अब आपके ऊपर depend करता है. अगर आप daily review कर सकें that's very good. If you can't तो at least weekly review करें अपने goals को, और आपको पता होना चाहिए कौन से गोल्स में आप पीछे रह गई, कौन से आपने अचीव किए, ताकि फिर मंथली आप उसी तरह जो है अपने गोल्स सेट करती रहें. बिकॉज विदाउट इवेल्युएटिंग योरसेल्फ यू विल ऑब्वियसली यू आर लाइकली टू फेल. अब बहुत आसानी होगा, हमें पता ही नहीं कि हम क्या अचीव कर रहे हैं. सो इट्स मच बेटर कि हम जो है अपने आप को इवेल्युएट करें. ये कुछ पॉइंट्स थे जो होपफुली हम सब के लिए इंशाल्लाह बेहतर होंगे जब हम अपनी रेजोल्यूशन के बारे में सोचेंगे. Because we all need to bring a positive change in our life in the coming days inshallah. टाइम जो है बहुत तेजी से हमारे हाथों से निकल रहा है, दिन पास हो जाता है, हमें पता ही नहीं होता हम क्या अचीव कर रहे हैं क्या नहीं. इसी तरह पूरा एक साल गुजर गया एंड लिटरली बहुत सारी चीजें हैं जो शायद हम करना चाहते थे लेकिन हम नहीं कर सके.
और एक हदीस है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि one whose 2 days are equal is a loser and the one whose day is worse than his yesterday is cursed. तो according to this hadith, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या बता रहे हैं कि my today is not better than yesterday, then we are actually cursed. और ये हम सब का ईमान है कि जो भी बात हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है उसमें हमारे लिए खैर है। सो हमारा जितना बिलीव इस बात में होगा उतना मेरा फोकस होगा कि इफ आई एम अ बिलीवर, मेरे अंदर ईमान है, so my today must be better than yesterday and my tomorrow has to be better than today. Only a person who has iman can reflect on this and think about this कि आज जब मेरे पास टाइम है, वक्त है, हेल्थ है, तो मैं अपनी एनर्जी किस कामों में लगा रही हूँ ना। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सिर्फ अपनी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं या हम आखिरत भी हमारा गोल है। सो वी ऑल नीड टू आस्क आवरसेल्व्स दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट विल आई डू इन द कमिंग ईयर 2023 एंड देन अकॉर्डिंगली सेट आवर रेजोल्यूशन। और इंशाल्लाह हम दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमारी मदद करे और हमें कामयाब करे, ताकि हम सिर्फ दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत को भी संवार सकें और अपनी आखिरत के लिए हम काम कर सकें, जो हमारा वर्थ वाइल गोल है ऑफ अ मुस्लिम, कि इस दुनिया में रहते हुए वी नीड टू वर्क फॉर आवर आखिरा। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम। जितना टाइम गुजर गया इट्स ओके, लेट्स टर्न टू अल्लाह सुब्हाना ताला एंड प्रे टू हिम और अपने गोल्स, अपनी रेजोल्यूशंस ऐसे सेट करें कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला के करीब हो जाएं और हम अपनी और अपनी बच्चों की और हर किसी की, अपनी फैमिली की, हम सब की जो है ना आखिरत को बेहतर बना सकें। जज़ाकल्लाह।